हेलो बच्चों। आज हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर इस्लाम धर्म का उदय एवं भारत में उसका आगमन पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म सन 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले के बनु हाशमी नामक घराने में हुआ। मोहम्मद साहब के माता पिता हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना थीं। जन्म से कुछ समय पूर्व हज़रत पिता का इंतकाल हो गया। जन्म से कुछ समय पूर्व मोहम्मद साहब के पिता का स्वर्गवास हो गया और माता का स्वर्गवास जन्म के 6 वर्ष के बाद हुआ। उसके पश्चात मोहम्मद साहब का पालन पोषण आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एवं आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने किया। 25 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब का विवाह हज़रत खदीजा नाम की एक विधवा महिला के साथ संपन्न हुआ। जिस समय मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, अरब में चारों तरफ बुराइयां फैली हुई थी। लोग अनेक प्रकार के मूर्तियों की पूजा करते थे, अनेक प्रकार की देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जितने कबीले थे, हर एक कबीले के अलग अलग देवी देवता हुआ करते थे। अरब के लोग आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने और मरने और मारने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जिसे देखकर मोहम्मद साहब को बहुत दुख होता था। मोहम्मद साहब को सन 610 ईस्वी में मक्का के गारे हीरा नामक पहाड़ी में हज़रत जिब्राइल एक जो देवदूत थे, उनके द्वारा दिव्य ज्ञान दिया गया, जिसे नबूवत कहा गया। यानी कि मोहम्मद साहब को सन 610 ईस्वी में नबूवत प्राप्त होती है। नबूवत प्राप्त होने के बाद मोहम्मद साहब ने अरब के लोगों को बताना प्रारंभ किया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं यानी कि मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल और पैगंबर हैं। उन्होंने बताया कि अल्लाह की सरल और सीधे तरीके से प्रार्थना इबादत करनी चाहिए। अल्लाह की सिवा दुनिया में कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह की नज़र में इस्लाम धर्म में बताया गया कि अल्लाह की नज़र में सभी इंसान बराबर हैं, उसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अल्लाह पूरी दुनिया का मालिक है और अल्लाह के मानने वाले सभी लोग बराबर हैं। मोहम्मद साहब का देहावसान अर्थात स्वर्गवास सन 632 ईस्वी को मदीना ईस्वी में होता है। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के बाद स्वर्गवास यानी कि इंतकाल सन 632 ईस्वी में मदीना शहर में होता है। उससे पीछे हम थोड़ा चलते हैं तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते समय लगभग 1200 वर्ष का समय उन्होंने मक्का शहर में बिताया और मक्का शहर में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया और बहुत से ऐसे लोग भी थे जो इस्लाम धर्म को नहीं अपनाए। और ऐसे लोग जो इस्लाम धर्म को नहीं अपनाए, वो लोग मोहम्मद साहब को तरह तरह से यातनाएं देते, उनके ऊपर जुल्म ढाते, उनके जान के प्यासे हो गए, उनको जान से मारने की कोशिश किया करते थे, जिसके कारण सन 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए, जिसे हिजरी संवत कहा गया। मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाने की प्रक्रिया को हिजरी संवत कहा गया। इसी दिन से इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है। मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर जब मदीना जाते हैं तो वहाँ के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया और उसके बाद पूरे अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म फैल चुका होता है। इस्लाम धर्म के कुछ सिद्धांत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, जिसमें 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 था कलमा, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और पैगंबर हैं। नंबर 2 नमाज, प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। नंबर 3 रोज़ा, वर्ष में 1 महीना
साल में 1 महीना प्रत्येक मुसलमान को रोज़ा अर्थात उपवास रखना ज़रूरी यानी कि फ़र्ज़ है। नंबर 4 ज़कात प्रत्येक मुसलमान को अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा यानी कि 2.5% हिस्सा दान करना ज़रूरी होता है। नंबर 5 प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक मर्तबा हज करना ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो देखकर बहुत सारी जानकारी प्राप्त होंगी और जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे, आप प्रश्न कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद।